आज मैं एक ऐसे बेरोजगार ग्रुप की बात करने वाला हूं जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझता है और हिंदू धर्म का रक्षक समझता है। उनको लगता है कि वही हिंदू धर्म को बचा सकते हैं। बिना किसी प्रूफ के किसी को भी पकड़ लेते हैं और किसी भी अक्यूज्ड को पीटने लगते हैं ऑन द साइट। कहीं पर कोई कपल इनके कारण चैन से नहीं बैठ सकता। कंसेंटेड कपल्स भी जो एक्चुअली में आपस में रिलेशनशिप में है, कंसेंट के साथ अपने साथ रहते हैं, उनको भी ये पब्लिक में ह्यूमिलिएट करते हैं और कई बार पीटते भी हैं। कहाँ जा रहा है हमारा देश, जहाँ पर एक कंसेंटेड कपल आराम से नहीं रह सकता, अपने अपने पार्टनर के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, जहाँ पे कोई इनोसेंट इंसान अपना काम भी अच्छे से नहीं कर सकता डर के मारे। मैं तो ये सोच रहा हूँ इनको धर्म का ठेकेदार बनाया है किसने। आप सही समझे, मैं उसी ग्रुप की बात कर रहा हूँ, बजरंग दल। वैलेंटाइंस डे आ रहा है और ऑब्वियसली बजरंग दल लग जाएगा पार्कों में घूमने, आवारागर्दी करने और लोगों को परेशान करने के लिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बजरंग दल में जितने भी लोग हैं सारे फेलियर्स हैं और किसी की भी कोई भी फीमेल फ्रेंड आज तक नहीं रही है। इनके अंदर कोई भी सोशल स्किल्स नहीं है, कैसे भी कोई भी स्किल नहीं है कि ना इनके पास कोई ऐसी स्किल है जिससे अपना खुद का कुछ काम कर सकें या फिर कहीं और किसी का काम कर सकें और कुछ अपने लिए कर सकें। तो इसलिए ये इस चीज़ को यूज़ करते हैं और अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ओबियसली बजरंग दल, भगवान बजरंग बली का इसमें नाम जुड़ गया है तो इनको कुछ कोई बोल भी नहीं सकता, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इतना ज़्यादा रिलीजियस है। यहाँ पे 70% से ज़्यादा हिंदूज़ हैं, मैं भी एक हिंदू हूँ, और इन्होंने बजरंग बली जी का जो नाम अपने साथ जोड़ रखा है उसके बाद तो कोई भी इंडियन सोच भी नहीं सकता इनको कुछ भी उल्टा सीधा बोलने के लिए। इससे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो चुके हैं। सीरियसली इंडियंस जो भी हिंदू हैं वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं और बहुत ज़्यादा अपने धर्म के लिए प्रोटेक्टिव हैं। बस उनके मन में ये बिठा दिया जाए कि ये पर्टिकुलर ग्रुप उनके धर्म के लिए लड़ेगा, उनके धर्म को बचाएगा, तो बस वो आंख बंद करके उनको सपोर्ट करेंगे और उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। बल्कि रियलिटी बिल्कुल ही अलग है। उनका इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो अपने धर्म को बचा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। वो बस गुंडागर्दी कर रहे हैं और बस लोगों को दिखा रहे हैं कि वो धर्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो या दूसरे धर्म के लोगों को असोल्ट करेंगे, हरेस करेंगे, या अपने ही धर्म के कपल्स को साथ साथ रहते हैं, साथ साथ बैठे हैं, साथ साथ खा रहे हैं पब्लिक में, उनको परेशान करेंगे। अब मेरी बात का सीधा सीधा जवाब दो आप लोग। जो बजरंग बली जी थे उन्होंने क्या भगवान राम और माता सीता को सपोर्ट नहीं किया था? क्या उन्होंने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया था? क्या उन्होंने उनको असोल्ट किया था या हरेस किया था? उनके लिए लड़ गए थे बजरंग बली जी, भगवान राम और सीता माता के लिए। और ये बजरंग दल देख लो, उनके नाम पे बस लड़ाइयाँ कर रहा है और लोगों को परेशान कर रहा है। और हाँ, मैं मेरे धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल मेरे धर्म से बहुत प्यार करता हूँ। मैं बस इस ब्रेन लेस मेंटेलिटी के खिलाफ हूँ जो ये लोग फैला रहे हैं यहाँ इंडियन सड़कों पर। और मैं तो ये सोचता हूँ कि इंडिया की क्या इमेज बनती होगी फॉरेन कंट्रीज में, कि इंडिया में तो ऐसा होता है कपल्स भी आराम से नहीं रह सकते, कंसेंटेड कपल्स आराम से नहीं रह सकते, जहाँ पे कोई और धर्म का इंसान तो रह भी नहीं सकता उस देश में। कैसी इमेज बन रही होगी वहाँ पर। और ऊपर से बजरंग दल, वहाँ पे बजरंग बली जी का नाम जो यूज़ हो रहा है, क्या डिफेमेशन हो रही होगी बाहर। उनको तो ये लगेगा ना कि बजरंग बली जी ये सिखा के गए हैं लोगों को, क्योंकि उन्होंने तो कुछ पढ़ा नहीं है। वो तो बस यही देखते हैं जो इंटरनेट पर चलता है, और ऑब्वियसली जो जो इंटरनेट पर वीडियोज़ आती हैं वो वहाँ पर भी जाती हैं। लेकिन जितने भी फॉरेन नेशंस हैं सब में एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करी जाती है। वहाँ पे कोई भी ऐसा यूजलेस ग्रुप आके खड़ा नहीं हो जाता। तो भाई किसने दिया तुम लोगों को ऐसा हक? किसने बनाया तुम लोगों को ठेकेदार यहाँ पे? किसने बनाया तुमको लॉ मेकर? किसने बनाया तुमको पुलिस वाला? वो काम पुलिस का काम है ना। अगर कुछ गलत काम होगा तो वो पुलिस का काम है। अगर तुम लोग इतने ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो तो तुम तब कहाँ चले जाते हो जब किसी इंसान के साथ एक्चुअली में बुरा हो रहा होता है? कहाँ चले जाते हो जब छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप हो जाता है? कहाँ चले जाते हो जब एक ऑफिस जाने वाली लेडी के साथ रेप हो जाता है? कहाँ चले जाते हो? स्कूल जाने वाली लड़कियों के साथ रेप हो जाता है, जब कहाँ चले जाते हो? खुले आम चोरियां होती हैं, दिन दहाड़े मर्डर होते हैं, तब कहाँ चले जाते हो? तब नहीं दिखता तुम्हें कि तुम्हारे धर्म का इंसान मर रहा है, उसको नहीं प्रोटेक्ट करते तुम? क्यों? तब कहाँ चले जाते हो तुम? कितनी बार हम देखते हैं जहाँ पे एक हिंदू ही हिंदू को मार देता है, तब तुम कहाँ चले जाते हो? क्या वो हत्या कर देता है तो वो गलत काम नहीं है? चलो हिंदू को हटाओ यहाँ पे, मुसलमान जब हिंदू को मार देता है तब कहाँ चले जाते हो? जब एक्चुअली में कोई किसी को मार रहा है तब कहाँ चले जाते हो? जब कुछ गुंडे किसी के मुंह पर एसिड फेंक के चले जाते हैं तब तुम कहाँ रहते हो? दिल्ली में ऐसे खुले आम पॉकेट पिकर्स, चेन खींच के भागने वाले लोग, सारी तरीके के चोर वहां पर घूम रहे हैं, तब तुम कहाँ रहते हो? दिल्ली में कहाँ रहते हो तुम लोग? हाँ, तुम्हें तुम्हारी सुपीरियोरिटी सिर्फ उनके आगे दिखानी है जिनके आगे तुम दिखा सकते हो। वो है कमजोर लोग जो तुम्हारे सामने कुछ बोल नहीं सकते, जिनको डर रहता है उनके अंदर कि अगर तुमको कुछ बोल दिया उन्होंने तो तुम उनके साथ क्या कर दोगे पता नहीं उनको। अरे तुम अपने धर्म के लोगों को ही सपोर्ट नहीं करते, तुम उनको ह्यूमिलिएट करते हो। कोई तुम्हें इसीलिए कुछ नहीं बोलता क्योंकि तुम लोगों को ही ऐसे को परेशान करते हो जो तुम्हें कुछ बोल ना पाए। तुम जाओगे कपल के पास, तुम उसको परेशान करोगे कि क्यों बैठे हो यहाँ पे पार्क में, क्या कर रहे हो तुम लोग, उनको पीटोगे, क्या बोलेंगे वो? कपल तो होता ही इतना सिक्योर है आपस में, इनसिक्योर होता है सॉरी, कि वो तुमको कुछ बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि पहले ही कपल के पास बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती हैं, फैमिली टेंशन्स होती है कपल के पास, अपने दोस्तों की टेंशन होती है, अपनी खुद की टेंशन होती है, अपनी फाइनेंशियल्स की टेंशन होती है।
तो इस सब के बीच में वो नहीं पड़ना चाहता ऐसे लफड़ों में, इसलिए वो तुम लोगों को कुछ बोल नहीं पाता, इसलिए वो कमज़ोर है तुम्हारे सामने, और तुम्हें दिखाना है उनके सामने ज़ोर है। दिखाओ ना ऐसे गुंडों के सामने ज़ोर जो कुछ कर नहीं पाते। दिखाओ ना ऐसे गुंडों के सामने ज़ोर जो तुम्हें पीट पीट के एक तरफ कर दें। और मैं यहाँ पे मुसलमान की बात भी नहीं कर रहा, हमारे धर्म में भी बहुत सारे गुंडे हैं, उनसे लड़के दिखाओ ना। क्या इतने कमज़ोर लोगों को तुम दिखा रहे हो अपनी अकड़? वैलेंटाइंस आ रहा है, सारे डेज आ रहे हैं, रोज डे, टेडी डे एंड जो भी हैं ये सारे डेज। रोज डे तो बेसिकली आज ही है, तो इन सब पे रील आनी शुरू हो जाएगी कि बजरंग दल ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। सबकी फीड में रील्स आएंगी, शॉर्ट्स आएंगी, और इतनी फ्रस्ट्रेशन होगी हम लोगों को कि किस देश में रह रहे हैं हम लोग, बेरोजगार कहीं के। ये सारे वही लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाए, और इस ग्रुप में आके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और अपने आप को दिखाता है कि हमने कुछ कर लिया है, बल्कि कुछ भी नहीं करना होता। जो भी बजरंग दल में दिख जाए वो सबसे बड़ा बेरोजगार है, फेलियर है लाइफ का। उसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता, इसलिए वो उस ग्रुप में शामिल हुआ है ताकि वो दूसरों को ह्यूमिलिएट करके सुपीरियर दिखा सके अपने आप को, और ये दिखा सके कि उसने एक्चुअली में कुछ किया है, बल्कि उसने कुछ भी नहीं किया। आप आज ही सारे बजरंग दल के लोगों से ये पूछ के देखो, कुछ भी रिलीजियस बातें पूछ के देखो, कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। उनके इसको यूज कर रहे हैं अपनी गुंडागर्दी दिखाने के लिए। अगर बजरंग दल में शामिल होकर गुंडागर्दी करोगे तो कोई कुछ बोल नहीं पाएगा, अगर ऐसी गुंडागर्दी करोगे तो आपको ज़रूर पुलिस पकड़ लेके जाएगी। तो इसलिए वो बजरंग दल में है और लोगों को परेशान कर रहे हैं, और क्योंकि उनको उससे डोपामिन मिलता है। ये सब एक पैटर्न से ही करते हैं, पहले जज करते हैं, फिर अक्यूज करते हैं, फिर उसको पनिशमेंट भी दे देते हैं। ऐसा नहीं कि ये निर्दोष है, कुछ कर रहा है, कुछ भी नहीं सुनते उस बंदे की। कोई बैठा देख गया तो उसको अक्यूज भी वहीं पे कर दिया, उसको पनिश भी वहीं पे कर दिया, पीट दिया, धर दिया, सब कुछ कर दिया। अतुल सुभाष का जो केस हुआ था 2024 दिसंबर में, जब ये लोग कहाँ थे? क्या ये खड़े हुए एक बार भी जाके कोर्ट में? क्या ये कभी भी किसी के सपोर्ट में खड़े हुए हैं? ऐसे केसेस जो चल रहे हैं, चाहे वो लड़के के खिलाफ हो या लड़की के खिलाफ हो, कभी हुआ है ऐसा कोई भी केस जहाँ पे ये दिखे हों आपको बजरंग दल वाले? दिखेंगे नहीं, ऑब्वियसली इनका ये काम है ही नहीं। इनका काम है बस लोगों को परेशान करना, अपनी गुंडागर्दी दिखाना, और अपने आप को बाकियों से सुपीरियर दिखाना, और अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने का नाटक करना। बस यही इनका काम है। तो भाई मैं ये चाहता हूँ कि भाई हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस पर कुछ करे, और ये बजरंग दल का सबसे पहले तो नाम बदले इनका, कि इसके ऊपर कुछ रोक लगाई जाए कि ये नाम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये बहुत गंदा काम कर रहे हैं ये भगवान बजरंग बली जी का नाम यूज़ करके। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन ले गवर्नमेंट इनके ऊपर। पहले ये नाम चेंज हो, फिर इनको रेगुलेट भी किया जाए, बजरंग दल को कुछ अच्छे के लिए इनको यूज़ किया जा सके। तो एक लॉ होना चाहिए जिससे इनको रेगुलेट किया जा सके, ताकि किसी के साथ कोई गलत काम ना कर सके और अच्छे काम में प्रमोट हो, और इनको फोर्स किया जा सके कि ये किसी को परेशान ना करें और सिर्फ अच्छे काम में कंट्रीब्यूट करें और सोसाइटी को बेटरमेंट की तरफ लेके जाएं। अगर इसको रेगुलेट कर दिया तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे इंडिया में सिक्योर हो जाएंगे, और हमारी इंडिया की इमेज भी बाहर बच जाएगी, और इंडिया के जो कपल्स हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो शांति से देश में रह पाएंगे। आपका इस पे क्या कहना है मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं तो इनको पूरी तरीके से अपोज कर रहा हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बताओ। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।